हेलो गाइस, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ई फैमिली। सो आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिकल क्वांटिटी और इसके बारे में स्टडी करेंगे, नॉलेज लेंगे आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में हम नेचर्स की स्टडी करते हैं, नेचर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप ही बताइए, मतलब नेचर्स के किसके बारे में मतलब नेचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन कुछ होगा ना। तो नेचर्स के कंपोनेंट्स, उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज और क्या वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर्स का कंपोनेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम सेंस करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या जिसको हम सेंस करते हैं, मतलब नेचर्स के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसको पर्टिकुलर नेम देते हैं। भाई हमें क्या स्टडी करना है ये भी तो पता चले। तो वही हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच वी कैन मेजर एंड गिवन अ पर्टिकुलर नेम। हम उनको पर्टिकुलर नेम देते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस जो भी हम सेंस कर रहे हैं, इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसका एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं, मेजर कर रहे हैं, जिसको हम मेजर करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको पर्टिकुलर नेम देते हैं। भाई इसको इसका इस मतलब ये जो इसका साइज है, इसका जो टेम्परेचर है, टाइम है, ये सब क्या है, इसको हम पर्टिकुलर नेम देते हैं। तो चलिए देखते हैं, नेचर्स के कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं और नेम देने के बाद उसको मेजर करते हैं। भाई मेजर करेंगे तभी हम नेम देंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ेगा ना। बिना पर्टिकुलर नेम दिए कैसे हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच वी कैन मेजर एंड गिवन अ पर्टिकुलर नेम, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। देन अब देखिए क्या हुआ, हमने दो बॉटल्स लिए, एक बॉटल की जो साइज है वो बड़ी है, एक बॉटल की साइज छोटी है। दो बॉटल्स लिए, एक बॉटल की साइज बड़ी है, एक बॉटल की साइज छोटी है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब साइज की कैरेक्टरिस्टिक है, भाई ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े छोटे की कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब इस बॉटल को हम कैसे मेजर करेंगे? हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ेगा इसको, और वो पर्टिकुलर नेम क्या होगा? तो हमने देखा कि उस दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब वो जो उसकी साइज है, इसको हम एक पर्टिकुलर नेम देंगे, इसका नाम होगा लेंथ। ऐसे देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो, इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ इतना है, तो हमने इसको बना दिया, भाई लेंथ इतना बड़ा होता है। अब जैसे कि मैं बोलूंगा कि मैंने इतना बड़ा घर, इतने लेंथ का घर बनवाया है, मेरा रूम इतने लेंथ का, आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मतलब माइंड में स्ट्रक्चर बन जाएगा, भाई कितना बड़ा होगा। क्यों? ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं बोला कि मैं यहाँ से इलाहाबाद से लखनऊ, मैं इलाहाबाद से लखनऊ तक गया और उसका लेंथ जो है 100 लेंथ है। अब बताओ, लेंथ का मतलब मैंने एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दी कि लेंथ इतना बड़ा होता है, तो आप फाइंड कर लेंगे भाई लेंथ कितना होगा। ओके, तो हमें जब पर्टिकुलर नेम दिया, यही पर्टिकुलर नेम जो है ये है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जैसे कि मान लो मैंने दो बॉटल्स लिए थे, अब क्या किया, इन दोनों को मैंने एक नाम दे दिया लेंथ की कैरेक्टर। अरे इसके अंदर कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जरूरी नहीं है कि लेंथ ही हो। जैसे कि मान लो कि मैंने इसके बड़ा वाला बॉटल कांच का है और छोटा वाला बॉटल प्लास्टिक का है। अब क्या होगा, कांच का बॉटल जो है वो उसका अगर मान लो हाथ में मैं लेता हूँ, उसका जो वेट है बोले तो वो हमें पुश पुश ज़्यादा करेगा, कांच वाला बॉटल हमें पुश ज़्यादा करेगा, जबकि प्लास्टिक वाला बॉटल पुश कम करेगा, कम पुश करेगा। तो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि भाई ये हमें पुश कम कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है, इसका रीज़न क्या है? मैं लेंथ से कंपेयर किया, सोचा भाई लेंथ से एक्सप्लेन कर दिया जाए, शायद लेंथ से हो जाए। तो मैंने कांच, भाई कांच बड़ी ली और बड़ी कांच की बोतल ली और उसके बाद छोटी ली, या फिर कह दो उसके बराबर ली, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल है, तब भी कांच का बोतल जो है वो मुझे ज़्यादा पुश कर रहा है और जो प्लास्टिक का है कम कर रहा है। अब मैंने क्या किया,
छोटा बॉटल लिया, बड़ा बॉटल लिया, छोटे वाले बॉटल में पानी भर दिया। अब छोटे वाले बॉटल में मैंने जैसे वाटर फिल कर दिया, अब देखा कि छोटा वाला बॉटल मुझे पुश कर रहा है, बड़ा वाला बॉटल कुछ कर ही नहीं पा रहा है। बोले तो कुछ थोड़ा सा भी पुश नहीं कर पा रहा है। तो देखा मैंने, अब इसी प्रकार से बड़े वाले बॉटल में अगर पानी भर दो और छोटे वाले बॉटल में देखो, तो इसका मतलब ये ज़्यादा पुश करने लगेगा, ये कम पुश करने लगेगा। तो देखा कि लेंथ और जो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक, दबाने वाली कैरेक्टरिस्टिक, पुश करने वाली कैरेक्टरिस्टिक है, ये मतलब ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, डिफाइंड नहीं कर पा रहे। तो इसको एक अलग नाम देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे, और इसको मैंने नाम क्या दिया जानते हो? मास। इसको मैंने एक नाम दिया मास। मैंने बोला मैंने इतना मास लिया है, मैंने 10 मास लिया है, तो मैंने एक एग्जैक्ट वैल्यू बता दी कि भाई इतना मैंने मास लिया है। अब उसकी वैल्यू क्या होगी मैंने आपके दिमाग में भर दिया कि भाई एक मास इतना होता है, 1 मास, बोले तो एक मास इतना होता है। मैंने बोला 10 मास का मैंने ये लिया, ये ऑब्जेक्ट खरीदा, तो आपको पता चल जाएगा कितना उसका मास होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब नेचर्स की कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते गए, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते गए, बहुत सारे हमें मिले, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब क्वांटिटीज मिले जिसे याद करना मुश्किल हो रहा था, मतलब कि एक प्रकार से मुझे याद ही नहीं हो रहा था। तब हमने दिमाग लगाया कि यार जो जो एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं उनको अलग कर, और जो एक दूसरे को डिफाइन कर पा रहे हैं उनको अलग करो। बोले तो जो मतलब कि जो एक दूसरे को डिफाइन कर पा रहे हैं उनके द्वारा एक दूसरे को, जो एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके द्वारा जो डिफाइन किए जा रहे हैं उनको अलग करो, ऐसा मैंने कहा। तब हमने फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट्स बनाए, फर्स्ट फंडामेंटल, अनदर इज डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जो एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जो डिराइव क्वांटिटी होते हैं एक दूसरे को एक्सप्रेस कर लें, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा एक्सप्रेस किए जाएं डिराइव्ड क्वांटिटी, बोले तो जो क्वांटिटी है वो एक्सप्रेस किए जाएं, दैट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा एक्सप्रेस किए जाने वाले क्वांटिटी, दैट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जब मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत ज़्यादा रिसर्च किए, तब जाके हमें 7 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज मिले जो कि मतलब एक्सप्लेन ही नहीं किए जा रहे थे, मतलब एक दूसरे से एक्सप्रेस ही नहीं हो रहे थे, डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे। तो वो क्या थे? फर्स्ट पॉइंट हमारा था लेंथ, जो कि मैंने अभी बताया बॉटल वाला। सेकेंड इज मास, मास जो है लेंथ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। एंड थर्ड जो हमारा पॉइंट है टाइम। अब देखो टाइम को अगर हम एक्सप्लेन करें, टाइम जो होता है, मैंने बोला कि मैं सुबह से शाम तक पढ़ता रहा। अब बताओ मैं सुबह से शाम तक पढ़ता रहा, कितना लेंथ मैंने स्टडी किया? मैंने तो बताया है लेंथ इतना बड़ा होता है। अब टाइम के टर्म में कैसे डिफाइन करोगे? लेंथ टाइम को डिफाइन ही नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने बताया है कि भाई इतना बड़ा लेंथ होता है। तो एक पर्टिकुलर मैंने दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, बोले तो जो लकीर है वही डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है। तो बताओ मैंने सुबह से शाम तक स्टडी किया, वो कितना लेंथ तक स्टडी मैंने किया? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि लेंथ जो है टाइम को डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहा है, उसको डिफाइंड ही नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो? तो वैसे ही अगर मास में देखा जाए, मैंने बताया इतना मास, मतलब इतने मास एक मास होगा, और मैंने सुबह शाम तक स्टडी किया। अब बताओ मैंने कितना मास, ये भी नहीं डिफाइन कर पा रहा है। तो अब ये पता चल गया कि भाई जो लेंथ है, मास है, ये टाइम को डिफाइंड ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड देन इलेक्ट्रिक करंट, देन आफ्टर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, देन आफ्टर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे बन गए, मतलब फाइंड कर लिए गए। एंड देन ऐसे ही कुछ सालों बाद रिसर्च होता रहा। देन आफ्टर हमने देखा 2 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज मुझे मिले जो कि एक दूसरे को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे, ना ही ये सब को, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है इन सब को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे। रीजन क्या था मुझे पता ही नहीं चला। तब उनको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। भाई चलो तुम दोनों मतलब कि इन सब को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर चलो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में हम उसको
रख देंगे, जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलेंगे। तो जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थे वो थे फर्स्ट प्लेन एंगल, देन आफ्टर सॉलिड एंगल। अब बताओ प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे कि मैंने दो लकीर मतलब कि एक प्लेन ले लिया, उनमें ऐसे दो लकीर खींच दिए और उन दोनों के बीच का जो एंगल है ये है प्लेन एंगल। बट अगर सॉलिड एंगल देखा जाए, वो जो बर्थडे वाली केक आती है ना, सॉरी बर्थडे वाली कैप, केक बोल दिया, खाने का मन कर रहा है, चलो पढ़ने के बाद खा लेना। जो बर्थडे वाली टोपी आती है, कैप आती है कोना टाइप का, जो कोना टाइप का होता है, ऊपर का जो पूरा एंगल होता है उसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ये थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दो जो ऐड हुए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब देखो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमने डिराइव्ड क्वांटिटी बनाया। डिराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, जैसे कि एरिया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक प्लेन का पेपर लिया, बोले तो एक पेपर लिया जो कि रेक्टेंगल है, मैंने बोला इसका एरिया कितना है, या फिर स्क्वायर है, मैंने बोला इसका एरिया कितना है। तो आप क्या करेंगे, लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज एरिया। अगर स्क्वायर है तो हम क्या कहेंगे उसको, लेंथ इनटू लेंथ दैट इज एरिया। मतलब दो लेंथ को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें एरिया निकल गया, उसका एरिया निकल गया, जो पेपर था उसका स्क्वायर पेपर था, उसका एरिया निकल गया। अब बताओ जब मुझे उसका एरिया निकल गया तो हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में क्यों रखेंगे? भाई लेंथ से जब वो डिस्क्राइब हो जा रहा है, मुझे एरिया मिल जा रहा है लेंथ से, तो हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं रखेंगे, तो हम उसको डिराइव्ड क्वांटिटी में रखेंगे। ऐसे ही हमें मिला वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, और हमारा मोमेंटम हो गया। मोमेंटम क्या, मास। देखो ये मास से डिस्क्राइब हो रहा है। चलिए देखते हैं, ये जो विड्थ हो गया, जैसे कि मैं बोलूंगा इस कमरे की विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, लेंथ इतनी है। तो देखो जो विड्थ है ये भी तो एक लेंथ ही है, मैंने उसको क्या किया, एक नाम दे दिया, भाई ये लेंथ है तो ये विड्थ होगा, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही ऊपर से नीचे होगा तो हाइट होगा, है लेंथ, बट इसको मैंने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। भाई ये इसको, इससे क्या होगा, मुझे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो कैलकुलेशन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटी। इट वाज, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय मिला होगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो चलिए अगले लेक्चर पे देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने एक कंपोनेंट्स, ये जो हमारा नेचर्स के कंपोनेंट्स हैं, इनको मेजरमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर नाम दे दिया मैंने। जो नेचर्स के कंपोनेंट्स हैं इनको मेजरमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर नाम दे दिया मैंने। अब वो जो पर्टिकुलर नाम मैंने दिया है उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, उसका एक भाई हम ये नहीं कहेंगे, मैंने डिस्क्राइब बता तो दिया इतना लेंथ होता है, तो इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू देना पड़ेगा ना, नाम देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला लेक्चर।